यहाँ देखिए मैंने लिखा SOUT system.out.println और देखिए लिखते ही क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी ट्राई कैच यूज करें तो कभी भी इसके बीच में कुछ ना लिखें। ये पहला रूल। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं, रिमूव कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे जूनियर सीनियर होता है उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, पेरेंट क्लास और आपका चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, अब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का मतलब क्या है, अगर हम लोग समझें इस चीज को, हम लोग समझते हैं स्क्रीन से। कहाँ गया इमेज, हाँ ये वाली। अगर यहाँ पे गौर से अगर देखें तो सबसे बड़ा पेरेंट क्लास कौन सा है, थ्रोएबल है। फिर उसका चाइल्ड क्लास कौन सा है, एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन के ये सारे चाइल्ड क्लास है, चाहे वो आपका आईओ एक्सेप्शन हो, चाहे वो एसक्यूएल एक्सेप्शन हो, चाहे वो फाइल फाउंड नॉट एक्सेप्शन हो, ठीक है, चाहे वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो, चाहे वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर आप एक से ज्यादा कैच यूज करते हैं तो सबसे लास्ट वाले कैच के अंदर हमेशा पेरेंट क्लास आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मल्टीपल क्लासेस एक ही साथ यूज करते हैं उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, पेरेंट क्लास की जो, इनको क्या इशू है, तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर वापस मैं आपको नया शेयर करता हूँ और ले चलता हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ देखिए अगर मैंने एक कैच और यूज किया और यहाँ पे लिखा CATCH कैच, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन लिखा NUM नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और यहाँ पर SOUT नंबर शुड बी इन करेक्ट फॉर्मेट, नंबर SHOULD should be in correct format, CORRECT correct format, FORMAT correct format। ठीक है, और एक मैं तीसरा एक्सेप्शन कैच यूज कर रहा हूँ CATCH कैच, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन EXCEPTION एक्सेप्शन, और यहाँ पर लिखा E, उसके बाद लिखा SOUT, और हमने लिखा यहाँ पर सर्वर BG SERVER सर्वर इज BG BUSY सर्वर इज BG कंट्रोल S। ठीक है, तो अभी देखिए कोई एरर नहीं आ रही है और आपका प्रोग्राम जो है प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। इसको अगर रन कराने की कोशिश करें तो बिना किसी प्रॉब्लम का ये रन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने बिल्कुल सही ऑर्डर फॉर्मेट किया है, मतलब फॉलो किया है रूल को। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है अगर बाइक लेके रास्ते में निकला है, अगर वो हेलमेट वगैरह प्रॉपर पहन कर, ठीक है, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सारे रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से चला सकता है। लेकिन वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर सही से और रॉन्ग साइड में जाएगा तो क्या आएगा, समस्या आएगी। तो यहाँ पर क्या है, गौर से अगर देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल X किया
और इसको सबसे पहले पोजीशन पे लेकर गया, सबसे पहले पोजीशन पर इस कैच को रख दिया। ठीक है, तो बाकी जो 2 कैच है उसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो आपने एक्सेप्शन क्लास यूज किया, ये क्या है, सबका पेरेंट क्लास है। यानी ये जब खुद है ही, तो नीचे जो 2 एक्सेप्शन जो है हमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक्सेप्शन क्लास में वो सारे काबिलियत है जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के अंदर है। तो हमें दूसरा एक्सेप्शन क्लास की कोई जरूरत नहीं है। इसी रूल को आप ऐसे समझिए कि अगर आप चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास को एक साथ मल्टीपल कैचेज में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट क्लास कैच मस्ट बी द लास्ट कैच इन योर प्रोग्राम, मस्ट बी द लास्ट कैच इन योर प्रोग्राम। कभी भी उसको पहले पोजीशन पे नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल एरर आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसा गलती आप लोग कभी भी ना करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक ट्राई के साथ एक कैच भी यूज कर सकते हैं, 2 कैच भी यूज कर सकते हैं और 10 कैच भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जो पेरेंट क्लास का एक्सेप्शन क्लास का नाम है वो हमेशा लास्ट कैच में आना चाहिए। ओके, और अब मैं इसे वापस इसको ठीक कर रहा हूँ। इस यहाँ पे देखिए, अगर लेके जाएंगे माउस तो बता देगा एक्सेप्शन क्या है। देखिए, लेके जाइए यहाँ पर माउस को, तो ये बता देगा क्या है एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन काउंट, मतलब ऑलरेडी हैंडल कर लिया गया। क्यों हैंडल कर लिया गया, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन क्या है, सभी का पेरेंट क्लास है और अभी हम लोगों ने हायरार्की देखा था, इसलिए ये एरर आ रही है। तो हमें क्या करना है, इसे नीचे कर लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसे नीचे कर लिया, कंट्रोल एक्स, और नीचे वाले के अंदर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब कोई एरर नहीं आ रही है। अब इन्हीं के साथ एक और वर्ड यूज होता है फाइनली, FINALLY, फाइनली। ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया SOUT, कंट्रोल स्पेस एक साथ, और मैंने लिखा फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, FINALLY, फाइनली ब्लॉक CK ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, EXECUTED, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, और मैंने सेव कर लिया। अब ये फाइनली ब्लॉक का क्या चक्कर है, फाइनली ब्लॉक का ये चक्कर है कि वी राइट all those codes inside finally block which must be executed either exception occurred or not occurred। मतलब एक्सेप्शन हो रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्शन हो रहा है तो और अच्छी बात है। उन दोनों ही केस में क्या होगा, आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अभी एक्सेप्शन अकर हो रहा है। ठीक है, अभी जो है एक्सेप्शन अकर हो रहा है, और इस केस में भी देखिएगा फाइनली ब्लॉक क्या हो रहा है, आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको रन कराइए, मैंने राइट क्लिक करके रन कराया और यहाँ देखा क्या लिखा हुआ आ रहा, गौर से देखिए, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अर्थात डिवाइड बाय 0, और लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है क्या, फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। यानी आपका एक्सेप्शन आकर हो रहा है फिर भी रन कर रहा है ये, और इस बार मैं एक्सेप्शन आकर नहीं करवाता हूँ, मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर 10 दे दिया। इसका मतलब क्या है, इस बार एक्सेप्शन आकर नहीं हो रही है। ओके, इस बार कोई एक्सेप्शन नहीं है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि 100 से अगर 10 में डिवाइड, 100 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा नो डाउट, और 10 आएगा हमारा रिमाइंडर, सॉरी क्वोशेंट। ठीक है, और रिमाइंडर आएगा हमारा 0। तो इस बार एक्सेप्शन तो अकर होना नहीं चाहिए, तो लेकिन फाइनली ब्लॉक क्या होगा, उस केस में भी रन करेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कहीं पर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसमें देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, रिजल्ट इज 10 और फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। यानी इस बार देखिए एक्सेप्शन आपको आकर नहीं हुआ है,
तो फाइनली ब्लॉक का रूल आप लोगों को ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि फाइनली ब्लॉक दोनों ही केस में रन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक साइबर कैफे वाला, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्सपीरियंस है, पहले अभी भी साइबर कैफे तो अभी भी यूज होता है साइबर कैफे। सुन रहे हैं सभी आप लोग या नहीं? हेलो? सुन रहे हैं सर। हाँ, एक का आवाज आया, बाकी लोगों का? यस सर। हाँ, गुड। आप लोग तीनों सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, गुड। अब सुनिए, यस मैं सर। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों को। ये फाइनली ब्लॉक कैसा है? ये साइबर कैफे जैसा है ना? साइबर कैफे से मैंने पूछा, एक बात बताइए आपको, जो है बेनिफिट जो है, मान लीजिए किसी पर्सन का, स्टूडेंट का रिजल्ट जो है खराब आ गया है ना, तो तब तो आपका चलता नहीं होगा। बोला नहीं, दोनों ही केस में चलता है, चाहे स्टूडेंट फेल करे चाहे पास करे। अगर वो पास करते हैं तो खुशी में आकर यूज करते हैं साइबर कैफे को, ठीक है, तो भी मुझे फायदा होता है। और अगर फेल करते हैं तो गम में आके लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तो भी मुझे फायदा होता है। दोनों ही केस में क्या होता है, साइबर कैफे को फायदा होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये फाइनली ब्लॉक है आपका। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, मतलब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, भले ही आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उससे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन अगर अकर हुआ था तो भी आपका फाइनली ब्लॉक रन किया, और जब नहीं है तो भी रन कर रहा है। ऐसा सिचुएशन हमारे प्रोग्रामिंग में कब आती है? ऐसा सिचुएशन हमारे प्रोग्रामिंग में तब आती है जब हम लोग डेटाबेस से आगे जब प्रोग्राम करेंगे, तो वहां देखेंगे क्या कि जब हम लोग डेटाबेस से जब वैल्यू फेच कर रहे होंगे, उस केस में भी हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है। और अगर डेटाबेस से वैल्यू फेच अगर नहीं हुआ है, ठीक है, उस केस में भी हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है। तो कनेक्शन क्लोज की जब बात आती है, यानी कनेक्शन क्लोज का जो स्टेटमेंट हम लोग जो लिखते हैं, जनरली वो हमेशा फाइनली वाले ब्लॉक में ही लिखते हैं। फाइनली वाले ब्लॉक में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें हर हाल में डेटाबेस का कनेक्शन को क्लोज करना होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फाइनली ब्लॉक कैसे यूज करना है। एक बात और, यहाँ पर देखिए, अभी अभी जो मैंने यूज बताया आप लोगों को, ट्राई के साथ कैच और फाइनली, ये मैंने सारे यूज किया। ट्राई कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। ट्राई के साथ क्या होना चाहिए, या तो आपका कैच आना चाहिए, या फाइनली आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए। ठीक है, कभी भी ट्राई अकेला नहीं यूज होता है। मतलब कहने का अर्थ देखिए, अगर मैं इन सारे कैच को हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले जीरो कर देता हूँ, यहाँ मैंने पहले जीरो कर दिया, और यहाँ से इन सारे कैच को, ये जो दिख रहा है सारे कैच, इसको मैंने हटा दिया, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोड रन करेगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको आप रन कराएं। ठीक है, मैंने राइट क्लिक करके रन कराया तो एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, देखिए फिर भी रन कर रहा है। ओके, यानी आपका प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है। और अगर ट्राई को सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, अगर सिर्फ आप ट्राई को लिखते हैं और फाइनली भी रिमूव कर देते हैं, तब आपकी समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इन सभी को कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी आगे। तो यहाँ पर स्टार और यहाँ पे स्टार स्लैश, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनली को भी रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने फाइनली को भी यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल एक्स। अब देखिए एरर आ रही है ट्राई वाले ब्लॉक में। अगर ट्राई वाले ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या एरर आ रही है, माउस लेकर जाइए तभी आपको बताएगा कि एक्चुअल में एरर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लेके जाइए माउस, क्या बोल रहा है देखिए, ट्राई विदाउट कैच फाइनली और रिसोर्स रीडिक्लेरेशन। यानी ट्राई के साथ ना तो कैच यूज हुआ है और ना तो फाइनली यूज हुआ है, दोनों में से कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या आएगी, एरर आएगी। तो इस चीज का
आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एरर ना आए, और उसके लिए क्या जरूरत है कि ट्राई को कभी भी अकेला ना छोड़े। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कोई, जैसे अभी जो माहौल जो चल रहा है, ठीक है, कोरोना का माहौल, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो कोरोना जो पेशेंट है उसको अकेला ना छोड़े, उसको हमेशा उस पर नजर बनाए रखें, नहीं तो कभी भी वो क्या कर सकता है, हॉस्पिटल के छत से कूद सकता है। तो ऐसा करते हैं कि नहीं? हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. गुड। नितिन, यस सर। सबसे अभी केस क्या है कि अगर हम कोरोना पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है ना, अगर छोड़ दिए तो कभी भी वो कूद सकता है उस तरफ से, तो उसको क्या करना, अकेला नहीं छोड़ना। उसी प्रकार कभी भी आपको ट्राई को अकेला, जाएंगे कोरोना पे क्या चीज? हेलो। कि हम क्यों जाएंगे पेशेंट के पास। हेलो। अरे तुम्हें नहीं जाना, जो डॉक्टर लोग जो नर्स लोग जो उन लोगों को बोला गया है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तुम्हें तो गलती अच्छा से भी अच्छा, नहीं जाना है। ठीक है। तुम वहां पे क्या नहीं, आपने करेगा? बोला ना हम। हाँ, तो आपने हाँ, हम बोला, मैंने कहा हम क्यों जाएंगे। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, तो ट्राई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सारे रूल्स आप लोगों को याद रखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। और इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग खुद का एक्सेप्शन हैंडल कैसे बनाते हैं क्लास। ये हमने बात किया है हैंडलिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और अब जो है हम लोग बात करेंगे कि अगर मुझे खुद का एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना हो, दैट इज कॉल्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास। अब कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्या होता है, जैसे ये जो दिख रहा है आप लोगों को, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, या सिर्फ एक्सेप्शन, ये सब क्या है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, और मैंने बताया एक्सेप्शन होते हैं दो टाइप के, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो हम दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक जो नोटपैड है हमारे पास, कहाँ है, हाँ ये बस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू ट्राई कैच, ये हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन क्लास, CUSTOM, कस्टम, EXCEPTION, कस्टम एक्सेप्शन क्लास, ELASS। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन क्लास मतलब खुद का कैसे हम लोग अपना एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए अब कस्टम एक्सेप्शन क्लास के बारे में थोड़ा बात करें। यू कैन क्रिएट, यू कैन create both type of both type of exception class, EXEPTION exception class, that is checked, 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 and unchecked exception class, UNCHECKED, unchecked exception class, EXCEPTION unchecked exception class। ये दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं चेक एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं, CHECKED चेक एक्सेप्शन क्लास, EXCEION चेक एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, when
when you create an exception class, exception, exception class, class class by extending exten, extending exception class, exception, ठीक है। when you create an exception class by extending exception class, then it is called checked exception class, checked custom exception class, then it is called checked custom exception class, custom, custom, exception, custom checked custom exception class। अब कैसे क्रिएट करते हैं? तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास लिखा, सपोज दिए सबसे पहले CLASS क्लास, हमने नाम दिया AGE, एज एक्सेप्शन, EXCEPTION, एज एक्सेप्शन, ठीक है। हमने यहाँ पर ये यूज किया और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा extend, EXTENDS, extends exception, EXCEPTION exception, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक पैकेज है जिसको हमें इंपोर्ट करना है, वो IMPORT इंपोर्ट जावा, यहाँ से देखिए कि जावा नहीं, सिर्फ जावा.io, ठीक है। यही सारा है आपका एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, इसके इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहीं पे आपको सारे एक्सेप्शन क्लास मिलते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सेप्शन क्लास हैं, जैसे IO एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ठीक है। वो सभी हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। तो इस पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को लिखना है सबसे पहले PUBLIC पब्लिक AGE एज एक्सेप्शन, EXCEION एज एक्सेप्शन, और हमने यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दिया, जस्ट लिख दिया सुपर, SUPER सुपर, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा कंट्रोल C और हमने लिखा कंट्रोल V और यहाँ पे string स्ट्रिंग मैसेज, MSG मैसेज, ये हमने लिखा और यहाँ पर हमने लिख दिया MSG मैसेज, ठीक है। कंट्रोल S ये हमने लिख दिया, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पर एक कीवर्ड होता है थ्रो, THROW थ्रो, कीवर्ड को यूज करें और हमने यहाँ पर लिखा न्यू और आप कोई सा भी क्लास यूज कर लीजिए जो प्री डिफाइंड है, ARITH METH मैट्रिक एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन, और यहाँ पर हमने पास कर दिया डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, DIVIDE डिवाइड बाय 0 ZERO 0 इज नॉट पॉसिबल, या इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, अभी हमने सिर्फ इतना ही लिखा, अभी इसको हटा देते, ठीक है। हमने ये बना लिया।
और अब इसी क्लास को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अगर इसको यूज करना हो तो मैंने क्या किया, इसी को यहाँ पर कंट्रोल सी, और अब हम चलते हैं यहाँ पर हम आ गए एक नया शेयर, और वो है हमारा नेट बीन्स। कहाँ है, ठीक है। चलिए 4 लोग हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास लिया इस पैकेज के अंदर, न्यू, और नाम दे दिया एज चेकर, AGE, एज CHECKER, एज चेकर डॉट जावा। ये मैंने एक क्लास यहाँ पर बनाया, ओके, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाया, कंट्रोल V, हमने यहाँ पर लिख दिया वो सारा, ठीक है, जो हमने वहाँ पर लिखा था। और इसी क्लास के अंदर अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया void void check चेक एज, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल int के लिखा, के या ए लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा एज। और हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, और यहाँ पर इफ AGE एज लेस देन हो 18, ओके, देन THROW थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन, AGE न्यू एज एक्सेप्शन। इसमें मैंने मैसेज दे दिया, क्या दिया, यहाँ पर डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। और साथ ही साथ हमें कुछ और भी लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट वोट, YOU कैन नॉट वोट, VOT, आप जो है वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है एरर क्या आ रही है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको लिखना पड़ेगा THROWS throws एज एक्सेप्शन, AGE एज, और हमने ये दिया, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे इन दोनों कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। और एल्स में हमने लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है एल्स में, एल्स में हमने लिखा SOUT, और यहाँ पर लिख दिया यू कैन वोट, YOU कैन वोट, VOTE, यू कैन वोट, ठीक है। और अब मैं ये जो मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक, यहाँ मैंने PUB पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखा, और एज चेकर का ऑब्जेक्ट बनाया, एज चेकर, ठीक है, एज चेकर इज इक्वल टू NEW न्यू, और हमने लिखा एज चेकर AGE
एज चेकर, और जैसे ही कॉल करेंगे एक एरर आएगी, AC डॉट, हमने लिखा चेक एज, और यहाँ पर हमने दे दिया, सपोज कीजिए मैंने 45 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा, एक थ्रोज करना पड़ेगा एक्सेप्शन, THROWS थ्रोज, AGE एज एक्सेप्शन। ठीक है, या तो ऐसे लिख लीजिए, दो तरीका होता है इसका, या तो आप थ्रोज कीवर्ड यूज कर लीजिए इस प्रकार। ठीक है, पहला ये भी सही है, और नहीं अगर आप ट्राई कैच नहीं लिखना चाहते हैं तब आप ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज आपको यू हैव टू मेंशन ट्राई कैच इनसाइड हियर, ट्राई, और हमने लिखा यहाँ पे कैच, CATCH, और उसके बाद हमने, अब ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है, जो कॉल किया है, इसको आप उसके अंदर लिख लीजिए, यहाँ पे Ctrl+X और Ctrl+V, और यहाँ पर आप लिख लीजिए एज एक्सेप्शन, ओके, एज एक्सेप्शन, और SOUT, और यहाँ पर +A। ठीक है, तो वो आ जाएगा लिखा हुआ मैसेज जो भी हमने पास किया, यू कैन नॉट वोट और यू कैन वोट। तो अभी क्या आएगा, यू कैन वोट। अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और हमने कॉल भी कर चुके हैं, तो अब हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको रन कराते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है, हमने रन करा लिया, और ये रहा हमारा आउटपुट, यू कैन वोट। ओके, अब मान लीजिए हमने अगर इससे कम एज का उम्र दिया होता, 18 से कम का, मतलब मान लीजिए मैंने 15 दे दिया। ओके, Ctrl+S, और अब इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको रन करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या रहा देखिए, एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन क्या है, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि खुद का हमने एक्सेप्शन क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है एज एक्सेप्शन। और तो कैसे क्रिएट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप जो है चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है क्या आपको, ये जो एक्सेप्शन क्लास है उसे ही एक्सटेंड करना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा एक्सेप्शन क्लास में क्या करना है, एक्सेप्शन करना है जब भी आप चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो। ठीक है, और अनचेक्ड अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो रन टाइम एक्सेप्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टुमारो। और उसके बाद फिर आप उसी क्लास को यूज़ कर लीजिए, आपको अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और जो कल जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे, एक ये जो कीवर्ड है थ्रोज, और दूसरा कीवर्ड है देखिए थ्रो। ठीक है, इन दोनों में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग समझे तो यहाँ पे देखिए थ्रोज कीवर्ड जो है एक साथ बहुत सारे क्लासेस को हैंडल कर सकता है। जैसे हम यहीं पे लिख सकते हैं और भी एक्सेप्शन क्लासेस जो प्री डिफाइंड है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया IO एक्सेप्शन। ठीक है, IO एक्सेप्शन EX, ये वाली, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन थ्रो के साथ क्या है, सिर्फ आप किसी क्लास के, मतलब एक ही क्लास का किसी इंस्टेंस के साथ आप काम कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं उसका। ये होता है थ्रो में कि आप एक ही क्लास को हर एक बार में ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन थ्रो से आप मल्टीपल क्लासेस को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है थ्रोज और थ्रो में। ठीक है, और ये आई होप इस मीटिंग को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि हमने IO एक्सप्रेशन कहीं यूज हुआ नहीं है इसलिए आ रहा है वो, तो यहाँ से अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अदरवाइज मुझे इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सारा कस्टमर एक्सप्रेशन क्लास में, और अनचेक्ड एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, तो मैं ये मीटिंग यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? हेलो? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो मैं क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा जो भी मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है अभी। ठीक है, तो मैं मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूँ। ओके, सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें।